गिव मी 8 मिनट्स ऑफ योर लाइफ एंड मैं तुमको 10 टाइम्स मोर अट्रैक्टिव बना दूंगा विदाउट इवन टचिंग योर जेनेटिक्स। इन 8 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट दे दो इस वीडियो को पूरी अटेंशन के साथ, एंड यू विल come out 10 times more attractive, literally unrecognizable. Before diving into the video, मैं तुम्हें एक major point clear out कर रहा हूँ. If you are someone who is suffering from very dull skin, या बहुत ज़्यादा दाने भरे हुए हैं तुम्हारे स्किन में, सब कुछ रखे, तुम्हारी gut health बहुत ज़्यादा खराब है, और you need to improve your skin, you can click on the first thing in the description and do purchase the Clear Skin Bible. उसमें बहुत elite protocols mentioned है जो literally कोई भी बात नहीं करता. Every influencer just talks about the product. उसमें products भी mentioned है, protocols भी mentioned है to avoid those products, and बहुत ज़्यादा budget friendly options है. I would recommend to purchase the Clear Skin Bible, and without further ado, let's dive in. Point number 1 is fix your baseline. बहुत सारे लोग ना बेसिक्स को ही इग्नोर करते हैं. जो बेसिक्स होते हैं अट्रैक्टिवनेस के, लोग उन्हें ही इग्नोर करते हैं. व्हाट आर द बेसिक्स? अच्छे कपड़े पहनने हैं, ग्रूम्ड दिखना है, अपना पोस्चर सीधा रखना है, रोज नहाना धोना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छे कपड़े पहने, सिंपल. लोग इन पे ध्यान ही नहीं देते. 80% ऑफ अट्रैक्टिवनेस मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ. 80% ऑफ अट्रैक्टिवनेस 7 से 8 घंटे की नींद, 3 से 4 लीटर पानी, प्रोटीन गोल अपना बहुत अच्छा हिट करो. अराउंड एटलीस्ट अपनी बॉडी का 1.5x अपनी बॉडी का प्रोटीन हिट करो. फोर्थ इज अच्छे कपड़े पे, अच्छे कपड़े में इन्वेस्ट करो. और अच्छे कपड़े में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिम जाओ, बहुत अच्छी फिजिक बना लो, एंड तुम्हें ऑलमोस्ट हर कपड़ा अच्छा लगेगा. फिफ्थ, फिक्स योर पॉस्चर. अपने पॉस्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो. ट्रेन योर रियर डेल्ट्स, ट्रेन योर नेक मसल्स एंड ट्रैप्स, मिड ट्रैप्स ऑल्सो तुम्हारे पॉस्चर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. सिक्स इज शावर. डेली नहाओ. एक बॉडी वॉश में इंक्लूड करो, इन्वेस्ट करो बॉडी वॉश में. एक लूफा में इन्वेस्ट करो ताकि तुम अपनी बॉडी को, जहाँ तुम्हारे हाथ नहीं जा पाता, उसको तुम अच्छे से क्लीन कर पाओ, एंड जो भी स्मेल है वो ना आए. एंड इन्वेस्ट इन अ गुड डिओड्रेंट. दैट्स 80% ऑफ अट्रैक्टिवनेस राइट देयर. पीपल स्टिल इग्नोर देम. आई ऑलवेज से, तुम्हें कमरे में सबसे अच्छा नहीं दिखना. यू डोंट नीड टू लुक द बेस्ट इन द रूम. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अबव एवरेज होना है. कंपटीशन इतना ज़्यादा कम है भाई. एक एवरेज बंदा हमारी एज का आज के टाइम पे वो गिव अप कर चुका है भाई. तुम उनसे पूछो. ओ भाई, मैं बोलता हूँ ना कि भाई मैं रोज़ नहाता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ बढ़िया से. ओ भाई तू लड़कियों के लिए जीता है, भाई तू लड़कियों के लिए जीता है. अबे ठीक है भाई, मैं तो बोलता हूँ हाँ भाई मैं जीता हूँ लड़कियों के लिए. और बता, अगर खुद का ध्यान कंसिडर कराता है कि तू लड़कियों के लिए जी रहा है तो भाई सही है. देर इज अ रीजन. तू अंडर कॉन्फिडेंट है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ. देर इज अ रीजन. तुम खुद को कैसे रखोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसी पे डिपेंड करेगा. तुम अगर खुद को इस कोप में जियोगे कि तू लड़कियों के लिए जीता है और मैं नहीं जीता, तो मैं ऐसा दिखता हूँ, नहीं. कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम खुद को अच्छे से रखोगे. नोटिस करना, एक दिन बहुत अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाना, एंड एक दिन बहुत बेकार. पहले वाले दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस पीक पर होगा. सेकंड पॉइंट इज ट्रेन लाइक यू रिस्पेक्ट योर डीएनए. अभी हाल फिलहाल में ना मेरा एक भाई कजन घर पे आया हुआ था, एंड हम दोनों साथ में जिम गए थे, एंड मैंने उसको ट्रेन करते हुए देखा. I'm लाइक ओके भाई, दिस गाय एक्चुअली ट्रेन्स. एंड मेरे को भी जिम जाते हुए एडिकेट अमाउंट ऑफ टाइम हो गया, बट आई नेवर ट्रेन्ड दैट वे. आई नेवर ट्रेन्ड फॉर ट्रेनिंग. आई वॉज गोइंग टू द जिम फॉर द सेक ऑफ गोइंग टू द जिम, कि भाई बस जिम जाना है, बस इसलिए. मैंने कभी ढंग से डाइट नहीं करी, मैंने कभी ढंग से जिम हिट नहीं करा, बट मैंने जब उसको देखा, आई लर्न फ्रॉम हिम कि भाई अच्छा एक्चुअली ऐसे ट्रेन करना है. एंड देन आई एम स्टिल अप्लाइंग इट, एंड थोड़े बहुत लाइक डिफरेंस मेरे को दिख रहा है क्रिएट होता हुआ, मेंटालिटी में भी, स्ट्रेंथ में भी. सो ट्रेन लाइक यू रिस्पेक्ट योर डीएनए. मसल्स को अच्छे से ट्रेन करो, अच्छे से फटीग कर दो, एंड एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लो, एडिकेट अमाउंट ऑफ डाइट लो, पानी अच्छा रखो, स्लीप अच्छा रखो, ताकि तुम्हारी बॉडी रिकवर करे एंड वो ग्रो करे. एक स्टिमुलस प्रोवाइड करो उसको. आई एम नॉट सेइंग कि तुम खाली जिम जाओ, तुम एमएमए कर सकते हो, तुम स्पोर्ट्स खेल सकते हो, तुम जो तुम्हें करना है, एक फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करो. क्योंकि तुम्हारी बॉडी है ना, वो बिलबोर्ड है. बिलबोर्ड जो बड़े बड़े लगे नहीं होते होर्डिंग्स, वो है तुम्हारी बॉडी. अगर तुम्हारा बिलबोर्ड बहुत अट्रैक्टिव है, लोग तुम्हारे काउंटर पे आएंगे. इफ योर बिलबोर्ड इज अट्रैक्टिव, लोग तुम्हारे काउंटर पे आएंगे. सिंपल. पॉइंट नंबर थर्ड इज इमोशनल कंट्रोल. अभी मेरी हाल फिलहाल में एक सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर से बात हुई थी, एंड गॉड दिस गाय इज सो फकिंग रिटार्टेड. वो मेरे से अराउंड 3-4 साल बड़ा है, बट भाई गॉड ही वॉज रिटार्टेड भाई. मैंने उसको बहुत बेसिक क्रिटिसिज्म दी थी, बहुत बेसिक, लाइक वी वर हैविंग अ बेसिक कॉन्वर्सेशन. मैंने सिंपल से बोला भाई कैमरा क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो सकती है तुम्हारी. एंड गॉड भाई इतना इतना जल्दी डिफेंसिव हो गया ना, इतना जल्दी डिफेंसिव हो गया. 4-5 जिसने मेरे को बोला था ना, मतलब मैंने बहुत बेसिक बोला था कि भाई कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है तुम्हारी, मेरे पे चढ़ गया. 4 गाली मेरे कॉन्टेंट को निकाली, 4 गाली मेरे को निकाली. लाइक ओके भाई,
ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है, जो कभी भी खुद पे, देखो एक लाइन मैंने पढ़ी थी, इफ़ यू गेट प्लीज बाय कॉम्प्लीमेंट एंड इफ यू गेट इरिटेटेड बाय क्रिटिसिज्म, यू आर स्टिल अ स्लेव। कहने कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर है, मेडिटेशन, सॉलिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ये वो वाला बंदा है, बट एक बेसिक क्रिटिसिज्म ये हैंडल नहीं कर पाया। दीज मदरफकर्स आर सो इनसिक्योर, ये कुछ नहीं झेल सकते। नॉन चलांट इज अ न्यू अट्रैक्टिवनेस। तुमने टर्म सुनी होगी इंस्टाग्राम में, नॉन चलांट, गॉड ही इज सो नॉन चलांट, वगैरह वगैरह। मतलब द काम, वेरी काम गाय इन द फकिंग केओस। जो भी बंदा आजकल इस मोमेंट पे डोमिनेंस प्रूव करना चाहता है ना, वो बहुत भौंकता है कि भाई मैं ये कर दूंगा, तेरे साथ मैं वो कर दूंगा, ही विल डू नथिंग। सिंपल। अगर तुम्हारी कभी भी स्ट्रीट फाइट हुई है ना, एंड वो बंदा सामने से भौंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, ट्रस्ट मी, ही विल डू नथिंग। वो नहीं कर सकता कुछ। एक बंदा लेकिन जो चुपचाप खड़ा हुआ है, सब देख रहा है, वो मार सकता है तुम्हें। तुम किसी भी बॉक्सर से मिलो, वो कभी भी फाइट इनिशिएट नहीं करेंगे, बिकॉज ही नोज भाई ही कैन फकिंग एंड यू, बट वो नहीं कर रहे। एंड जितने भी लोग भौंकते हैं वो काट नहीं सकते। बी इमोशनली कंट्रोल्ड, एक पैक्ड रहो, इमोशनली पैक्ड रहो, अपने इमोशंस को बाहर मत आने दो। नेवर एवर टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर इमोशंस। आई ऑलवेज से, कभी भी मोटिवेशन फील करो, डिसीजन मत लो। कभी भी हैप्पी हो, किसी को प्रॉमिस मत दो, सैड हो, एक डिसीजन मत लो। सिंपल सी बात है। इमोशन के बेसिस पे मत चलो। इमोशंस के बाद जो पीरियड आता है जब तुम्हारा दिमाग चलता है, तब सोचो। पॉइंट नंबर 6 is the art of being unpredictable. This is the most attractive thing you can have, is the art of being unpredictable. You don't need to announce every move. तुम्हें ढोल बजाने की जरूरत नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, मैं पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करूंगा, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं फूड कार्ट लगाऊंगा। देर इज अ लाइन, देर इज अ रीजन योर गार्डन इज नॉट ग्रोइंग, बिकॉज एवरी टाइम द फ्लावर ग्रोज यू प्लक इट जस्ट टू शो एवरी वन दैट यू आर अ गार्डनर। सिंपल। लेट दैट गार्डन ग्रो। उस गार्डन को बनने दो, उस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट होने दो, स्टेबल होने दो। लोग खुद नोटिस करके आएंगे। नेवर एवर प्रूव योर वर्थ टू एनी वन, नॉट इवन मी, नॉट इवन योर पेरेंट्स। शीशे में जो बंदा खड़ा है ना तुम्हारे सामने, सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी वर्थ दिखाओ कि हाँ मैं वर्दी हूं इस चीज के लिए। विच ब्रिंग्स मी टू द मिक्स्ड अप पॉइंट, स्पीक लेस एंड मीन मोर। बिफोर दीज 2 weeks गैप मैं बहुत ज्यादा भौंकता था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं दे करूंगा, करता मैं कुछ नहीं था। एंड इन दीज 2 weeks आई फकिंग चेंज दिस हैबिट। नाउ आई फकिंग मीन मोर। बोलता कम हूं मैं कुछ भी नहीं बोलता कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। जो भी तो बोलते हैं, हाँ भाई सोचा है कर लेंगे, बट मैं कर लेता हूँ। एग्जीक्यूटिंग 10% विल ऑलवेज बी सुपीरियर देन प्लानिंग द 90%। लास्ट पॉइंट इज द ऑरा ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। दिस इज माई मेड अप पॉइंट, जो अभी जस्ट वीडियो बंद होते हुए मेरे को याद आया कि टू नॉट एसोसिएट योर सेल्फ विद लो क्वालिटी पीपल। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जो अभी ही बनाया है मैंने। तुम बहुत बढ़िया रैल्फ लॉरेन की टी शर्ट लाके जूडियो में रख दो, लोगों को दिख रहा होगा वो रैल्फ लॉरेन, लेकिन उसकी वर्थ कंसिडर जूडियो की प्राइस पे करी जाएगी। जूडियो की एवरेज प्राइस 250 से 450 के बीच है। उस टी शर्ट जो लाखों में जाती है, उसकी वर्थ भी वहीं करी जाएगी, क्योंकि वो इन्वायरमेंट वैसा है। वो उस जूडियो से एसोसिएट हो चुकी है। मैं जूडियो को बुरा नहीं बोल रहा, बट मैं तुम्हें एक पॉइंट प्रूव करवाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी वर्थ लाखों रुपए की है, करोड़ों रुपए की है, एंड तुम खुद को एसोसिएट चिंदी लोगों से कर रहे हो, गवारों से कर रहे हो, तुम्हारी वर्थ भी वही कंसिडर करी जाएगी। Do not lower your standards for low quality habits, low quality people, and maintain some boundaries. The art of self respect, the aura of self respect reflects in your boundaries, in your actions, in the people you associate yourself with.